सो लिवरपूल विन बहुत ही इम्पोर्टेंट विक्ट्री है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मुझे सच में नहीं लग रहा था कि हम सनडरलैंड को हरा पाएंगे। अ टीम हु इज़ अनबीटन एट होम, आर्सेनल, चेल्सी जैसी इनफॉर्म टीम जो उनको उनके घर में नहीं हरा पाई, बट लिवरपूल हैव डन इट। लिवरपूल बिकम्स द फर्स्ट टीम टू बीट सनडरलैंड एट देयर होम। जब सिटी के साथ मैच था ना एनफील्ड में, तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि हम सिटी को बीट कर सकते हैं, बट अगेंस्ट सनडरलैंड आई वॉज होपिंग कि जीत जाए जैसे तैसे, और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और दिस रिजल्ट वाज एग्जैक्टली लाइक द रिजल्ट जो हमने बर्नली के अगेंस्ट निकाला था, जो मैच अर्ली ऑन इन द सीजन, जहाँ पे मोमेंटम हमारे साथ था, वी वर फर्स्ट ऑन द टेबल, क्लोज मैचेस जीत रहे थे, टीम में कॉन्फिडेंस था। वहाँ पे ही एक ऐसा क्लोज मैच हमने निकाला था जहाँ पे बर्नली वाज मेकिंग इट वेरी टफ फॉर अस। और सनडरलैंड भी कल यही चीज़ कर रही थी, बट वेन डाइक केम अप बिग एंड स्कोर्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल। सबसे पहले तो वटारू एंडो, गेट वेल सून मेरे भाई। व्हाट अ वॉरियर यू आर, व्हाट अ ह्यूमन बीइंग। ही कुड हैव लिम्प्ड ऑफ वहाँ से। जैसी फर्स्ट इंजरी हुई उसके बाद ही कुड हैव लिम्प्ड ऑफ, स्ट्रेचर पे जा सकता था कि हाँ आई कैन नॉट कंटिन्यू, बट ही समहाउ मैनेज टू गेट ऑन हिज फीट एक कॉर्नर के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए, एंड फाइनली व्हेन हिज लेग्स गिव अप, उसके बाद ही वॉज स्ट्रेचर्ड आउट। व्हाट अ वॉरियर, एंड आई रियली होप ही गेट्स वेल सून और बहुत लंबी टाइम की इंजरी ना हो रही। और लिवरपूल का जो राइट बैक स्पॉट है ना, राइट बैक पोजीशन, ये तो कर्स्ड है यार। कितने सारे 6-7 प्लेयर्स को हम ट्राई कर चुके हैं सीजन, और कोई भी फिट नहीं रहता है, वहाँ पे इंजर्ड होता है या कुछ ना कुछ हो जाता है। सोबोस्लाई मोस्ट लाइकली विल बी बैक, एंड आई थिंक जो गोमेस विल बी राइट बैक, एंड सोबोस्लाई को मिडफील्ड में वापस लेके आएंगे नेक्स्ट मैच के लिए। बट इस मैच में स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो सनडरलैंड की टीम है, सनडरलैंड की क्राउड बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाती है। 15-20 मिनट्स तक हाई प्रेस कर रहे थे वो, बहुत ज़्यादा सफोकेट करने की कोशिश कर रहे थे लिवरपूल को, आउट ऑफ पोजीशन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। और लिवरपूल ने वो सारी चीज़ें सस्टेन की, वो प्रेशर सस्टेन किया। और 25-30 मिनट्स के ऑनवर्ड्स तो उसके बाद लिवरपूल ने चांसेस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट किया, और हम आराम से 1-0 या 2-0 हो सकते थे। 2-3-0 फर्स्ट हाफ में हो सकता था अगर बहुत ज़्यादा क्लिनिकल होते और क्लियर चांसेस होते। और एक 16th या 17th मिनट में ना, कोडी गैक्पो वेंट टू प्रेस। सनडरलैंड के पास पोजीशन थी तो ही वेंट टू प्रेस, और हाफ हार्टेड प्रेस किया उसने, और स्पेस छूट गया था उस वजह से, एंड रॉबर्टसन वॉज लेफ्ट 1-on-1 विद द विंगर। अटैक जनरेट हुआ लेकिन गोल नहीं किया सनडरलैंड ने, इट वॉज कंटेन्ड बाय वेन डाइक और मे बी कोनाटे। मैं ये देख रहा था कि जब लुइस डियाज था ना टीम में, एंड ही यूज टू प्ले इन द विंग, तो वो बहुत चीज़ क्लियर थी कि ही इज़ द फर्स्ट चॉइस विंगर, और कोडी गैक्पो हैज़ टू बी कंसिस्टेंट इन द टीम। बाद में स्विच किया, स्लॉट ने उसको सेंटर फॉरवर्ड खिलाया डियाज को, टू एकोमोडेट फॉर कोडी गैक्पो, एंड दैट वाज आल्सो वेरी फ्रूटफुल फॉर अस। लेकिन जब कंपटीशन होता है ना, तो आप थोड़ा एफर्ट करते हो, थोड़ा पुश करते हो। जब लुइस डियाज को बाय ने साइन किया था, और लिवरपूल का उस टाइम उनका जो मेन पॉइंट था वो ये था कि कोडी गैक्पो इज़ रेडी टू लेवल अप हिज गेम, और उसकी अंडर स्टडी जो होगा वो होगा रियो एनगुमोआ। तो रियो एनगुमोआ को भी चांस मिलेगा, एंड कोडी गैक्पो विल बी एज लीथल एज ही वॉज इन द लास्ट सीजन, एंड क्या पता बेटर। बट दिस प्लान हैज़ कम्प्लीटली फॉलन ऑन इट्स हेड। कोडी गैक्पो इज इन टेरेबल फॉर्म, और ठीक है, जब वो टेरेबल फॉर्म है तो यू कैन ट्रस्ट रियो एनगुमोआ, और ये चीज़ तो स्लॉट की बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एंड इफ़ ही वांट्स टू बी अ लॉन्ग टर्म मैनेजर इन लिवरपूल, इफ़ ही वांट्स टू टर्न इट अराउंड, तो ही हैज़ टू स्टार्ट ट्रस्टिंग द किड्स। क्लॉप ने यार लीग कप जीत लिया था बच्चों के साथ, किड्स के साथ, और यहाँ पे रियो एनगुमोआ सच अ टैलेंट, क्योंकि जितनी बार भी वो आया है ना, ही ऑफर समथिंग इन अटैक। ही इज़ नॉट शो बोटिंग, ही ऑफर समथिंग, एंड इस टाइम तो ना आई थिंक कोडी गैक्पो से ज़्यादा बेटर मतलब वो ऑप्शन है इन माई ओपिनियन, एंड ही शुड स्टार्ट। अगर बहुत ज़्यादा, अगर इफ़ आई वॉज इन द प्लेस ऑफ स्लॉट, तो मैं रियो एनगुमोआ को चांस देता टीम में पक्का, बिकॉज ही हैज़ दैट केपेबिलिटी। लेकिन कैपेबिलिटी की जहाँ पर बात है, फ्लोरियन वर्ट्स, व्हाट अ गाय वी हैव साइंड, व्हाट अ प्लेयर वी हैव साइंड। जितनी बार भी उसके पास बॉल होती है ना, ही मेक्स समथिंग हैपन। कल ही वॉज वेरी अनलकी, ही कुड हैव स्कोर्ड 2 गोल्स ईजिली, एक बहुत अच्छा सेव, एंड सेकेंडली ही हिट द पोस्ट। बहुत लिम्प शॉट था वैसे तो, बट प्लेसमेंट अच्छी थी, एंड लिवरपूल कुड हैव गॉटन 2-0 अप। लेकिन और मिडफील्डर्स को देखो ना, कंपैरेटिवली लाइक ग्रेवनबैक का चलो रोल थोड़ा दूसरा है, लेकिन लुक एट मैकलिस्टर, लुक एट अदर अटैकर्स लाइक कोडी गैक्पो, इवन सलाह, एंड देन लुक
वियर्ड्स कि वो क्या करता है गेम में। ही इज़ द वन हु टेक्स लिवरपूल फर्दर एंड दिस इज़ अ ब्रिलियंट थिंग टू डू इन अ मैच ऑफ दिस सिग्निफिकेंस, जहाँ पे आपको दूसरी टीम स्ट्रगल करवाएगी, जहाँ पे वो अनसेटल करेगी और फिर आप इतना ज़्यादा बेटर खेल रहे हो। लिवरपूल डिफेंसिव ओवरहॉल करेगी इस समर में जितना मेरे को लग रहा है, और आई थिंक दे ऑल्सो शुड गो फॉर अ मिडफील्डर, फॉर अ नंबर 8, नॉट सपोज लाई बट अ नंबर 8 जो मैकेलिस्टर का रोल है, मैकेलिस्टर को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि जोन्स विल ऑलवेज बी अ सेकेंडरी पोजीशन, ही विल ऑलवेज ऑफर अ सेकेंडरी रोल उस टीम में। तो मैकेलिस्टर का भी वही है कि कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है बेंच पे कि कोई वेट कर रहा है टू पाउंस ऑन द अपॉर्चुनिटी कि तू ढंग से नहीं खेलेगा तो आई विल बी देयर टू प्ले इन योर पोजीशन। एंड ऑफ कोर्स विंगर तो एक चाहिए, एक प्रॉपर डेडिकेटेड विंगर चाहिए। सालाह's लेग्स हैव गॉन, एंड लेग्स फिर भी नहीं, फिटनेस सब कुछ ठीक है, बट हिज कॉन्फिडेंस इज डन। आई डोंट थिंक उसने अपनी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस दी लास्ट सीजन, एंड उसके बाद अब ये डिप है। एक साल और है, लिवरपूल माइट कैश इन ऑन हिम समर में, हु नोस, बट एक प्रॉपर विंगर लिवरपूल हैव टू बाय। लुइस डियाज की प्रोफाइल टाइप का एक विंगर हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर कल के मैच में वो होता तो हम ज़्यादा ट्रबल करते। ऑल्सो इब्राहिमो कोनाटे, व्हाट अ फाइन परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम अगेन। न्यूकासल की मैच में ही वॉज इमेंस, एंड यस्टरडे ऑल्सो। ब्रायन रॉबी अगर टेम्पो सेट कर देता ना, अगर वो ड्यूल्स जीतता एयर में, अगर वो ज़्यादा डोमिनेट रहता, वो सेकंड बॉल्स अगर वो जीतना शुरू कर देता तो सनडरलैंड अटैक पे आ जाती, बट कोनाटे ने उसे कभी सेटल ही नहीं होने दिया। इनफैक्ट वेन डाइक ऑल्सो, दे बोथ कंटेन्ड हिम ब्रिलियंटली, बट कोनाटे स्पेशली, व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। अवे ग्राउंड में जाके ऐसी ही परफॉर्मेंस चाहिए थी जहाँ पे रिजल्ट निकल सकता है, और लिवरपूल ने एग्जैक्टली वो ही चीज़ की। अब यहाँ पे हमारे पास मेन चीज़ अब ये है कि सिर्फ 2 पॉइंट्स का गैप है चेल्सी के साथ, और अभी इन तीनों ओपोनेंट्स के साथ हमारा मैच होगा। यूनाइटेड को हमने खेलना है अभी, चेल्सी एंड एस्टन विला, तो देयर इज़ अ चांस। सिर्फ ये है कि टचिंग डिस्टेंस में अगर रहे तो चीज़ें हो जाएगी आराम से। इट इज़ नॉट टफ, जो स्क्वाड है अपना ये केपेबल है, दिस स्क्वाड इज़ वेरी केपेबल। ऑल्सो एकीटी थोड़ा वेस्टफुल रहता है, ही क्रिएट्स चांसेस, ही लिंक्स अप अटैक एवरीथिंग, बट जो बहुत क्लिनिकल चांसेस होते हैं ना, ही नीड्स टू टेक इट, क्योंकि वो चीज़ फिर लिवरपूल के लिए फर्दर ईजी होगी। अगर 1-0 नहीं होता, जितनी डीप गेम जाती रहती, तो इट कुड हैव बीन अ 0-0 ड्रॉ, या फिर सनडरलैंड लास्ट में एक स्नैच कर लेती पॉइंट। और जो लास्ट के मिनट में लिवरपूल ने जैसे डिफेंडिंग की ना, जितने उन्होंने पेशेंटली खेला, जिस जिस मेच्योरिटी से उन्होंने हैंडल की चीज़ें, उनका अटैक हैंडल किया, दैट वाज सो प्रॉपर। क्योंकि लिवरपूल, अब ये चीज़ मेंटालिटी को भी इफेक्ट करती है। स्लॉट ने भी चीज़ बोली थी कि अगर आप बार बार लेट गोल खा रहे हो तो कई बार आपकी मेंटालिटी में भी ये चीज़ अफेक्ट कर जाती है। पर लिवरपूल ने बहुत अच्छे से इस मैच को सी थ्रू किया, एंड वी हैव अ ग्रेट विक्ट्री इन आवर हैंड्स, एंड यहाँ से मोमेंटम हम आराम से बना सकते हैं। ऑल्सो मैनचेस्टर सिटी कंप्लीटली डिमोलिश्ड फुलहम। फर्स्ट हाफ में उन्होंने अपना पूरा काम कर दिया था, सेकंड हाफ वैसा ही ग्लूमी सा हाफ था जो सिटी करती है, बट फुलहम ने चांसेस नहीं लिए अपने, और उन्होंने चांसेस क्रिएट किए, बट मैक्सिमम जो क्लीन अप था ना वो हो जाता था टाइम से, बिकॉज ऑफ मार्क गेही। जो उसका ट्रांजिशन हुआ है ना सिटी की टीम में, जितना स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है, लग ही नहीं रहा है कि जनवरी से उसने स्टार्ट किया सिटी में खेलना। वो लग रहा है कि बहुत टाइम से इसी क्लब में खेलता है। उसकी डिसीजन मेकिंग, एंटिसिपेशन फ्रॉम ऑफ वेयर द बॉल विल लैंड, एवरीथिंग लुक्स सो ऑन पॉइंट। और ये क्लीन शीट का जो मेन जो जो डिज़र्व करता है ना, क्लीन शीट जो मिली है सिटी को, ये मागे ही डिज़र्व करता है। उनकी दोनों साइनिंग्स एकदम से क्लिक कर रही है। सेमेन्यो वॉज ऑन द बोर्ड, ही ओपन द स्कोरिंग फॉर मैनचेस्टर सिटी, और गेही ने क्लीन शीट को प्रिजर्व करने में हेल्प किया। और अगर ये दोनों नहीं होते, अगर सिटी इन दोनों को साइन नहीं करती, तो इस टाइम तक तो टाइटल रेस से वो डन हो जाते। बट फॉर नाउ 3 पॉइंट्स का गैप है। फर्स्ट हाफ में हालैंड वाज वेरी एक्टिव एंड ही इज़ बैक इन फॉर्म। उसको एक नॉक लग गई थी एंडरसन के से, उसके साथ कुछ तो हुआ था, आई थिंक टैकल या समथिंग, एंड ही वेंट ऑफ, एंड देन केम मार्मूश। और मार्मूश का ऐसा सीन है कि समटाइम्स ही ब्रिंग्स इट, ही ब्रिंग्स द फायर, बहुत ज़्यादा एनर्जी से खेल रहा है सारी चीज़ें, एंड कई बार वो बिल्कुल ही ऐसे नॉर्मल परफॉर्मेंस करता है कि गार्डियोला को टेंशन हो जाती है कि अगर हालैंड को कभी लंबी इंजरी होगी तो हु विल लीड दिस अटैक। सिमेन्यो शुड बी द गाय, ही शुड बी द गाय, बट बहुत स्लोली स्लोली बनेगा वो इम्पैक्ट।
एंड ऑल्सो ओराइली, ही हैज़ बीन अ ब्रेक थ्रू स्टार लास्ट सीज़न से। लेफ्ट बैक में डेब्यूटाइज़ करता था और इन्वर्ट ही रहती है उसकी मूवमेंट, क्योंकि वो अटैकिंग मिडफील्डर है, तो हमेशा इन्वर्ट मूवमेंट में ही यूज़ किया है ग्वार्डियोला ने उसे। और द वे ही फिनिश्ड, कल जो उसने सेकंड गोल किया, सच अ काम चिप्ड फिनिश। और व्हाट अ टीनेजर, व्हाट अ प्रॉस्पेक्ट इन हैंड्स ऑफ मैनचेस्टर सिटी फॉर फ्यूचर। और जिन प्लेयर्स के साथ वो खेल रहे हैं ना अभी, रूबेन डियास और आपका डोनारूमा, बर्नार्डो सिल्वा द क्लब कैप्टन, हालैंड, ये सब लोग दे आर प्रूवन चैंपियंस, और कोच है फिर पेप गार्डियोला, तो उसकी कोचिंग जिस वे में हो रही है ना, ही विल बी अ ग्रेट एसेट टू दिस टीम। आज आर्सेनल का मैच ब्रेंटफोर्ड के साथ है, ब्रेंटफोर्ड में, एंड टू गो देयर एंड गेट अ रिजल्ट इज़ अ वेरी टफ टास्क टू डू। लेकिन आर्टेटा के पास प्लान होगा, बट इन केस अगर आर्सेनल कम्स शॉर्ट, अगर वो पॉइंट्स ड्रॉप कर देते हैं, तो इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टाइटल रेस फॉर श्योर।